मैं उधर मुंह देख के चलता हूँ। मैं नहीं देखता इंडियन की तरफ। इंडियन नजर आ रहा है उधर मुंह देख के चलो। उसको हेलो हेलो मत करना। इंडियन को नहीं हेलो हेलो करनी होती भाई। जो चीज बोल दो कर भी देना, लेकिन उसके ऊपर उसको कुछ ना हेल्प करने की कोशिश करना। उसको अपने उसके हाल पे छोड़ दो। बेस्ट है। वो मरेगा कटेगा कुछ करेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, अपने आप सीखेगा थोड़ा बहुत। वहीं से उसको रियल ट्रेनिंग होगी। उसको हाई करके मिल भी क्या जाएगा। इसने खुद ने देखो बात करते करते कंपैरिजन कर लिया एक बिना बात से भी। तू साल अपने समझता क्या है। इसको तुम्हारी चंद्र एटीट्यूड नजर आ रहा है, तो ये शुरू से हो सकता है एटीट्यूड से बात करने लग जाए आपसे। मैं उधर मुंह देख के चलता हूँ। मैं नहीं देखता इंडियन की तरफ। इंडियन नजर आ रहा है उधर मुंह देख के चलो। उसको हेलो हेलो मत करना। इंडियन को नहीं हेलो हेलो करनी होती भाई। एक बड़ी अच्छी रील मिली है, मुझे थोड़ा मजा भी आता है, करता हूँ उसके बारे में बात। ठीक है, वैसे तो मैं कभी इंडिया की बुराई नहीं करता। ठीक है। ट्रैवलिंग मंत्रा करके बंदा है, कहता है मैं वैसे इंडिया की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। कहता है ये बड़ी कंट्रीज में आते हैं ना, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड में जो इंडियन टूरिस्ट आया होता है ना, वो पता नहीं कैसा बिहेव कर रहा होता है यार। मैंने मतलब 50% मान के चलो ऐसा बंदा देखा है। जो इंडियन टूरिस्ट आया होता है ना, पता नहीं कैसे बिहेव कर रहा होता है। तो नमस्ते भी करते हो, ऐसे मुंह बना के जाते। कहता अगर उनको नमस्ते भी कर दो ना, तो ऐसे मुंह बना के चले जाते हैं। भाई हम भी यूरोप नहीं है, सिर्फ क्या है ना, अभी एक भाई जा रहा है, उसको नमस्ते कर दी, तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं इससे कुछ मांग रहा हूँ। ऐसा चेहरा कह रहा है कि जैसे उसको नमस्ते की तो वैसे मुंह करता है जैसे मुझसे कुछ मांग रहा हूँ। मैंने से बोला ना भाई तेरे से कुछ मांग नहीं रहा यार मैं, बस हम तो ये सोचते हैं अपना इंडियन भाई मिल गया, देशवासी मिल गया, नमस्ते कर ले। तो भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कभी भी आप इंडियन भाई मिल गया तो नमस्ते कर लें। तो ये समझो यार, दूसरा आदमी भी तो वही है। अभी आप पोसीदानों में घूम रहे हो, तो हम भी तो पोसीदानों में ही हैं। हम भी तो इटली में, हम भी घूमने आए यार। हमारी ये अगर तुम पोसीदानों में घूम रहे हो तो हम भी तो पोसीदानों में घूमने आए हैं। कि हम नमस्ते कर रहे हैं आपको, और आपका है कि आप यार एटीट्यूड दिखा रहे हो। कह रहे कि अगर मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ तो आप हैं जी मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। किस बात का एटीट्यूड। इस आदत को बदलना भाई, कभी भी आप आओ यार। इस आदत को बदलना भाई, कभी भी आप आओ यूरोप। ट्रैवलिंग मंत्रा वाला यार लाइफ में इसने बड़ा सिंपल कर दिया। चलिए गाइस शुरू करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कहीं पे जैसे ग्रोसरी स्टोर में गया, वहाँ पे कोई इंडियन मिल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ। गैस करना चाहोगे आप इस पॉइंट पे? आप इस पॉइंट पे वीडियो रोकिए, थोड़ा सच में गैस करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में डालिए कि आपके हिसाब से इस पॉइंट पे आपको क्या लगता था कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, मैं क्या करता हूँ इंडियन को देख के। 27 साल से अमेरिका में हूँ, बहुत अच्छा गुरु ज्ञान दूंगा आज मैं आपको। थोड़ा सा आपको अंदाजा होने लग गया होगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं उधर मुंह देख के चलता हूँ। मैं नहीं देखता इंडियन की तरफ। इंडियन नजर आ रहा है उधर मुंह देख के चलो। उसको हेलो हेलो मत करना। इंडियन को नहीं हेलो हेलो करनी होती भाई। ये अमेरिकन होते हैं, एक दूसरे से अगर देख लेना हम लोग, किसी अमेरिकन को देख लें, अमेरिकन हमें देख लेते इमीडिएटली से हाय ऐसे करके बोलते हैं हाय। जब आई से आई मिल जाती है ना अमेरिका में, तो हाय बोलते हैं, हाय बोलो, थोड़ा सा मम्बल करो हाय। ज्यादा मिल जाए तो हाय हाउ आर यू। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा खोले बोलो करो थैंक यू। तुम लोगों के लिए दरवाजा खोलो, ठीक है ना। दरवाजा तो मैं खोल देता हूँ, और दरवाजा खोले तो कोई बंदा तो थैंक यू कर देता हूँ, क्योंकि ये तो इंडियन सारे कर लेते हैं। लेकिन जो नए नए बिल्कुल ही ब्रांड नहीं आते वो नहीं करते, उनको छोड़ दो, उनको इग्नोर ही करना पड़ता है। लेकिन इन जनरल अगर इंडियन को मैं देख लूँ ना, वैसे जा रहा हूँ, इधर मुझे इंडियन जाता ऐसे आजाद नजर आता, उधर मुंह करके चले जाता हूँ। आस्क मी ट्रैवलिंग मंत्रा वाले भाई, मुझे पूछो, करना यही होता है। रीजन क्या है पता नहीं, मतलब नहीं रीजन तो है कोई, मैं क्यों करता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो ना एक रेडी मार्केट में छोले चावल की रेडी लगाता था, राजमा चावल की। अपना आराम से जाता था, 3-4 घंटे काम करता है, वो $200-250 कमा के आ जाता। किसी तरह के अगर उसने 30 दिन रेडियां लगाई तो 7-8 हजार बना लेता था। मैं गोरा था, कहता गोरा तुम दूसरे देखते भी, तुम मत ही आ जा वहां से। देसी आता ना उधर से भेज देते, जा उधर जा। क्योंकि क्या कहता देसी ना जजमेंटल बहुत होते हैं, उसका ये रीजन था। देसी जजमेंटल बहुत होते हैं, वो कहते हैं साला देखो राजमा चावल बेच रहा है, जैसे इंडिया में ढाबे में राजमा चावल बेचने वाला होता है वैसा सा है। तो आके चाहे वो 2 मिनट नस्ते अच्छी तरह से बात करेंगे ना, लग से पहले 10 सेकंड बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, जैसे ट्रैवलिंग मंत्रा वाला ये ना, अच्छे 10 सेकंड पहले 10 सेकंड बात करें ना अच्छे तरीके से, मान लो कर ले, फर्स्ट करते नहीं, अगले 20वें सेकंड में हमेशा कोई गलत बात बोलेगा ही बोलेगा। बिकॉज वो इस काम को रिस्पेक्ट की नजर से देखते नहीं है, कहते तो उसके चक्कर में हमको कभी मुंह लगाते ही नहीं। दैट डजंट आंसर क्वेश्चन की व्हाई डू आई डू दैट, है ना। जो चीज बोल दो कर भी देना, लेकिन उसके ऊपर उसको कुछ ना हेल्प करने की कोशिश करना। उसको अपने उसके हाल पे छोड़ दो। बेस्ट है। वो मरेगा कटेगा कुछ करेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, अपने आप सीखेगा थोड़ा बहुत। वहीं से उसको रियल ट्रेनिंग होगी। और आपको पता चल गया कुछ लोगों का, बहुत बड़े जो इंडिया के लोग हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है
स्पेशली जो नए आए होते हैं वो बड़े जजमेंटल होते हैं। अब पता नहीं ना आपको सामने वाला देसी नया आया है, और चाहे पुराने वाले भी 10-10-15 साल से बैठे हैं, वो भी थोड़े जजमेंटल होते हैं। अब इंडियन नून है, जैसे मान लो एक फर्नीचर सेल्स का काम है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं बनते और थोड़ा ठीक सही काम है, तो इंडियन हमेशा उसको नीची नजर से देखता है। तो मेरे को फर्नीचर सेल्स वाली बंदी जानती, कहती मैं तो बात ही नहीं करती, इंडियन आता मैं तो अपने गोरे फ्रेंड को दे, तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। उनके वहां ना फंडा होता है। कार सेल्समैन भी ये कहते हैं नाक सिकोड़ते हैं, साला इंडियन आ गया, क्योंकि इंडियन उनका रीजन अलग है। वो कहते हैं कि इंडियन नेगोशिएट बहुत करते हैं, फिर लेते नहीं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बर्बाद करने के बाद लेते नहीं गाड़ी, कहते हैं इससे अच्छा उनको छोड़ ही दो। पर मैं तो अजनबी को मिला हूं, मैंने तो ना कुछ सेल करनी, ना वो सेल मुझे कुछ कर रहा, ना मैं उसको सेल कुछ कर रहा हूं, तो मैं क्यों करता हूं ऐसे? मेरी समझ के बाहर। ऐसे सारे इंडियंस ऐसे ही करते हैं, वो तक को समझ नहीं आ रहा। मैंने पर बात बहुत सारे रीजन बता दिए, इसमें कोई पक्की बात है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, थैंक यू हेलो किया और ऐसे चले जाए ना, शायद मैं कर लूं। लेकिन इंडियंस ना क्या बोलूं यार, वो तो हाँ कुछ ना ज्यादा ही मतलब फिर बढ़ता चला ना जाए, वो 10 सेकंड के बाद जो एक्स्ट्रा इंटरेक्शन ना करनी पड़ जाए, ये थोड़ा दिमाग में रहता है। मोर देन 5 सेकंड की इंटरेक्शन ना हो कोई, ये रहता है दिमाग में शायद, आई डोंट नो, क्योंकि पता चल जाता है फुद्दू बंदा है। मेरे को वो चाल से पता चल जाता है, वो थोड़ा बोलने के स्टाइल से अगर बोले ना तो चाल चल रहा है उससे पता चल जाता है कि ये बंदा नया नया सा आया, 2-3 साल पहले है, 4-5 साल पहले है, हाव भाव से पता चल जाता है। तो मैं तो इसलिए भी नहीं करता। अब आप ये क्या बोल रहे हो आप? देखो गाइस, एक कार्डिनल रूल है, अगर बंदा नया नया इंडियन से आया ना तो कम से कम 2 साल के लिए ना उसका दिमाग होता है ना बिल्कुल ही खराब हो, उससे दूर रहो। आपका बेस्ट फ्रेंड को अगर आपने वर्स्ट फ्रेंड बनाना है ना तो उसका तरीका है कि उसके फर्स्ट 2 इयर्स की उसकी लाइफ में घुस जाओ, इससे वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ना तो आपका वर्स्ट फ्रेंड बन जाएगा। ये बेसिक रूल है, ये मैंने आज नहीं बनाया है, मैं पिछले 15-16 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट 2 इयर्स में जो बंदा आया उसकी लाइफ में घुसो ही ना, उसको दूर रहो। तो तुम्हें बोलेगा फोन करके सब ठीक है, उसके साथ लिप सर्विस देते हो, हाँ जी सब ठीक है, अरे नहीं कुछ चाहिए तो बताना यार प्लीज, जो चीज बोल दो कर भी देना, लेकिन उसके ऊपर उसको कुछ ना हेल्प करने की कोशिश करना, उसको अपने उसके हाल पे छोड़ दो, बेस्ट है। वो मरेगा कटेगा कुछ करेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, अपने आप सीखेगा थोड़ा बहुत, वहीं से उसको रियल ट्रेनिंग होगी। तो मुझे कुछ भी कहोगे, उसे तुमने ये बोल दिया ना यार कुछ आईफोन ले ले, सब लोग यहाँ पे आईफोन लेते हैं, तो लगेगा पता नहीं कमीशन खाता है, चाहता मेरे पैसे खर्च हो जाए, पता नहीं क्या सोचेगा वो, कुछ भी और भी उल्टी सीधी बातें सोच सकता है। तो ये बात होगी तो नए दोस्तों की होगी बात, अभी भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिला। अजनबी बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो मैं उसको ऐसे करके जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे ना देसियों के साथ बहुत इस तरह के फालतू के पंगे हैं। इन जनरल 2 साल तक मेरा ये, मैं आपको सक्सेस फॉर्मूला दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, जो नए नए देसी आए ना 2 साल तक उनकी तरफ देखो ही ना। विजिट करने वाले अलग हैं, मैं विजिट करने वाली बात नहीं कर रहा, जो यहाँ पे L1 H1 B1 F1 पे आए ना उनकी बात कर रहा हूँ। जहाँ पे नए नए आए हैं उनमें ना एक वैसी एक अकड़ बड़ी होती है। अब जैसे एक बंदे ने बड़ा डायलॉग बोला कि तुम पोसाइनो हो, मैं भी तो पोसाइनो में घूम रहा हूँ, तुम अपने को क्या समझते हो? तो ये अपने आप में देखो पहले से कंपैरिजन स्टार्ट हो गया इसका। तो इंडियंस क्या है कि कंपैरिजन बहुत करते हैं, 5 सेकंड तक तो शायद बात कर ले हेलो हेलो, उसका फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जजमेंटल बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ और स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक रीजन है जिसके कारण मैं तो बिल्कुल ही कहता हूँ कि किसी को मुंह तो लगा ही नहीं सकते आप इस तरह के बंदे को। इनफैक्ट जो इंडियन यहाँ पे 10-10 15-15 साल रहते हैं उनको अंदर कोर प्रॉब्लम्स होती है, चुगलियों की आदत होती है उनको, इंडियन स्टाइल चुगलियां, नेगेटिव चुगलियां। ये देखो ये ना अपने नेगेटिव चुगलियां मतलब क्या होता है, वो किसी भी चीज के लिए आपको विलेन बना देंगे, देखो कैसे जींस पहनी हुई थी। इंडिया में तो सब चलता है ना, कोई भी बात बनाएंगे आपके आगे। पैसे जिनका दिमाग कम होता है वो और भी ज्यादा गंदी चुगली करेंगे। अपना तो सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसे कम दिमाग वाले लोगों से दूर ही रहो। यस, आप कैसे कर लोगे किसी कम दिमाग वाले बंदे से बात? उसको हाई करके मिल भी क्या जाएगा। इसने खुद ने देखो बात करते करते कंपैरिजन कर लिया एक बिना बात से भी, तू साल अपने समझता क्या है। इसको तुम्हारी अंदर एटीट्यूड नजर आ रहा है तो ये शुरू से हो सकता है एटीट्यूड से बात करने लग जाए आपसे। कोई 12वीं फेल बंदा अमेरिका में आया है, आप इंडिया में दूसरा डील नहीं कर रहे, इंडिया में लेबर क्लास है, तुम्हें क्या लगता है उसकी यहाँ पे आके एकदम से बुद्धि बड़ी ऐसे बौद्ध गुरु बन जाएगा वो? उसका जो माइंड है ना वहीं रहेगा ना। तो मैं तो ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाता जो ज्यादा ही अनपढ़ से होते हैं। किस लेवल के अनपढ़ को मैं मुंह नहीं लगाता, वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी क्या बात है, क्योंकि ठीक है ना। लेकिन बड़े बड़े तौर पर +2 ग्रेजुएट है ना, जो उसकी जो बुद्धि है वो तो नीचे है ना, लोअर ग्रेड है ना, बंदा दिमाग उसका लोअर ग्रेड है ना, बुद्धि तो डेवलप ही नहीं हुई, तो कैसे लगा लोगे? तो उनके अंदर तो आपको चाहे 20-20 साल भी रह रहे, 25-25 साल भी रह रहे, उनके अंदर आपको एक इशू नजर आएंगे, वो कंपैरिजन, चुगलियां, ये सब नजर आएंगे। बहुत सारी हाउसवाइफ जो 20-20 सालों से हाउसवाइफ हैं यहाँ पे, वो ऐसी सी हैं। चलिए, तो फिर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि जब मैं फिर भी मिलता हूँ किसी बंदे से अजनबी को तो ऐसे क्यों चले जाता हूँ। मैंने रीजन बता दिया, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कि 5 सेकंड के बियॉन्ड कोई भी इंटरेक्शन देसी के साथ बड़ी बेकार हो सकती है। उसको हाई करके मिल भी क्या जाएगा। इसने खुद ने देखो बात करते करते कंपैरिजन कर लिया एक बिना बात से भी, तू साल अपने समझता क्या है। इसको तुम्हारी अंदर एटीट्यूड नजर आ रहा है तो ये शुरू से हो सकता है एटीट्यूड से बात करने लग जाए आपसे। तो इसलिए बहुत सारे लफड़े होते हैं इंडियंस के अंदर, जिसके कारण इंडियंस को अवॉइड ही
करता है हर कोई इंडियन, और मैं भी अजनबी इंडियन को अवॉइड ही करता हूँ। कुछ बिहेवियर्स इंडियंस के ना, दैट मींस दे आर लिटिल प्रोग्रेसिव इन नेचर। अगर किसी बड़े एलीट क्लब में वहां बैठे जहाँ पे एंट्रेंस फीस 25,000 है तो सारे एलीट होंगे, सारे हो गया, मैं वहां पे उनको अजनबी को भी अप्रोच करता हूँ, तो आई टेक इट बैक। ऐसी काफी सारी जगह मुझे याद आ गई जहाँ पे मैं खुद ही अप्रोच करता हूँ। मतलब बच्चों के क्लासमेट्स, उनके पेरेंट्स को ऑलवेज अप्रोच, मुझे पता है सर्टेन लेवल ऑफ डिसेंसी एवरीबॉडी मेंटेन्स। एक रीजन ये होता है कि मैं तो इसलिए भी नहीं करता क्योंकि सामने वाला जो इंडियन है ना, वो तो उसके दिमाग में वो थोड़ा सा उसको कर दो ना, हेलो कर दो, उसको लगता है पता नहीं मेरे से क्या ले लेगा, तो ये भी रीजन हो सकता है। और करते करते पता चल चुका है दिमाग में पता नहीं क्या घूम रहा है उसके। सो कंपैरिजन, जजमेंट एंड थिंकिंग दैट ही माइंड, तो छड्डो बस, इनका दिमाग खराब ही होता है। ऐसे कुछ हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, बट गाइस ये पक्की बात है कि देयर इज सम इशू एंड दैट इशू इज वैलिड। ऐसा कुछ है। 2 साल वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि 2 साल तो जब तक बंदा हमें नहीं स्पेंड किया उसका 1 मिनट भी स्पेंड ना करो, ट्रस्ट मी, वो आपका दिमाग ही खराब करके जाएगा। चलिए ठीक है गाइस, यही बात करनी थी मुझे, तो ठीक है ना, मुझे खुद भी रीजन तो अच्छे से नहीं पता, बट बड़े बड़े तौर पे मैंने बता दिया। ये बिल्कुल सही है, इंडियन ऐसे इंडियन से मिलते हैं तो ऐसे करके ना, ऐसे दूसरे मुंह करके निकलते, बिल्कुल सही है। अरे एक और जगह जहाँ पे मैं लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करता हूँ, जैसे जो हमारा जिम है वो अच्छा सा जिम है थोड़ा सा ना, तो वहाँ पे भी मैं लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, ठीक कर लेता हूँ। वहाँ पे अगर मुझे 4-5 बार बंदा मिल जाए ना, 4-5-6-7 बार, फिर मैं कर लेता हूँ। आप लोगों ने कभी फील किया कि जो इंडिया में जो बंदे बात करते हैं वो थोड़ा रूडली बोलते हैं, और जो अमेरिका के लोग होते हैं थोड़ा कम रूडली बात करते हैं? कभी ऐसे फील किया? वो जो रूडनेस है ना, हाव भाव में भी होती है, चलने में भी होती है, तो वो चाल, एक सडन किस्म की चाल, एक सडन किस्म का स्टाइल, जैसे ही देखता हूँ ना, अपना तो टर्न ऑफ है, अपन तो साइड पे निकल लेते हैं, भैया तो अपनी हालत पे ठीक है। मैं ओपनली एडमिट कर रहा हूँ, एज एन इंडियन जब कोई इंडियन ऐसे दिखते हैं ना, मैं ऐसे करके चले जाता हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू जी।